आइए चलते हैं अपनी इस डिवाइन टचिंग के सफ़र में, जहाँ पर आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। वो है चेंज योर कर्मा नाउ। और उसके लिए हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको देंगे और उसके बाद जो 5 मंत्रा हैं वो आपको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है। तो इसके लिए पहले समझते हैं कि कर्मा थ्योरी क्या है। हमने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे लोगों को हर्ट किया होता है या बहुत सारे लोगों की हर्ट फीलिंग को एक्सेप्ट किया होता है। तो आज वो दिन है जिधर मुझे अपने इस कर्मा को सेटल करना है, वरना मन उधर ही भटकता रहता है। तो इस मन को स्टेबल करने के लिए आइए अपने कार्मिक अकाउंट को चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो बात ज़रूरी है वो है आपको सुबह, शाम, रात किसी भी समय एक टाइम अवश्य निकालना है। और अगर आपको जल्दी से कर्मा अपना क्लियर करना है तो 3 टाइम अवश्य निकालें। सो एवरी मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून कीप फ्यू मिनट्स फॉर योर कार्मिक सेटलमेंट अकाउंट प्रोसेस। इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू सेंड कॉन्शियस वाइब्रेशंस। आपको बहुत बहुत कॉन्शियसली वाइब्रेशंस भेजनी है जिनके साथ आपको ये सेटलमेंट करना है। और इस कार्य में आप एक साथ सबके साथ सेटलमेंट नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति, सिचुएशन, बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, पहले उसके साथ आप लेंगे, एक एक करके अपने कर्मा को सेटल करेंगे। देन अपोलोजाइज टू द पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू यू दिस टाइम। आपने माफ़ी मांगनी है उन लोगों से जो इस समय आपके साथ गलत कर रहे हैं। फिर याद रखना है कि anyone who is not right to me is because I have done something not right with them in the past. They cannot do it otherwise to me. तो याद रखिए कि आपने किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ तो गलत पास्ट में कभी न कभी किया है, इस बर्थ में या पास्ट बर्थ में, जिसका कर्म अब हमें मिल रहा है। तो इस एक्सेप्टेंस को आप लेके चलेंगे। फिर आपने इस पूरे प्रोसेस में कभी भी गलत नहीं सोचना है। नेवर थिंक रॉन्ग नाउ। और इस प्रोसेस को करने में आपको क्या मदद मिलेगी, आपको सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन, दैट यू विल बी हील्ड। आप बहुत हील अपने आप को महसूस करोगे। और ये इसलिए महसूस करोगे बिकॉज राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग द राइट थॉट फॉर देम एंड दीज वाइब्रेशंस आर रीचिंग टू देम। और जो हमने उन्हें जख्म दिए हैं, वुंड्स दिए हैं, जिसकी वजह से वो आज हमें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जो हम जानते भी नहीं हैं, उनको उनकी वुंड्स में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम उनके लिए सही सोचेंगे, सही वाइब्रेशंस भेजेंगे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। यू डोंट हैव टू क्वेश्चन एनीथिंग, नो क्वेश्चनिंग, ओनली एक्सेप्टिंग द डेस्टिनी। आई हैव डन दिस कर्मा, the same is coming to me, now I have to change it। तो ये याद रखना है। So we have to settle this karmic account। ये कार्मिक अकाउंट मेरे पास्ट लाइफ का हो सकता है। ये कार्मिक अकाउंट जब मैं अपने मदर की वूम में था उस समय का हो सकता है। ये कार्मिक अकाउंट जिस एनवायरनमेंट में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है उसका हो सकता है। लेकिन मेरी विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है। मेरे संस्कार मुझे हेल्प करेंगे कि मैं इन प्रेजेंट कर्मा को राइट कर सकता हूँ। नाउ आई एम अवेयर दैट दीज कर्मास आर बिकॉज ऑफ माई पास्ट लाइफ और दिस प्रेजेंट लाइफ। सो नाउ आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई हैव टू चेंज इट। सो ये हीलिंग हमें करनी है। एज इज माई कर्मा, सो इज माई डेस्टिनी। याद रखना है कि कंपस ऑफ लाइफ है। लाइफ एक कंपस की तरह है जो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो कंपस जो इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ और साउथ को, जो सही और गलत का बता रहा है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बता रहा है। तो इस लाइफ के कंपस को देखते हुए जिन जिन लोगों से आपको कर्मा अपना बैलेंस करना है, उनके लिए टाइम निकालना है, माफ़ी मांगनी है इस बात की कि जाने अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है, और जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो और वही फिर फीलिंग्स हर्ट की मुझ तक आ रही है। आज मैं उसे हील करने के लिए बैठा हूँ। नाउ कमिंग टू द मंत्रा। तो आपने क्या मंत्र बोलना है,
और बोलना नहीं है, इसे बोलने से पहले सोचना है, इसे बहुत बहुत प्यार से एक एक्सेप्टेंस के साथ बोलना है। जैसे कि कोई मेडिसिन डॉक्टर की अगर कोई पेशेंट ऐसे ही खा लेगा बिना अवेयरनेस के और सोचेगा भी नहीं, तो उसकी हीलिंग होती तो है लेकिन फास्ट नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसी मेडिसिन को एक पर्पस के साथ खाता है कि आई एम हैविंग दिस मेडिसिन एंड दिस मेडिसिन इज गोइंग टू हील मी इन नेक्स्ट 1 day or 2 day, आई विल बी हील्ड, तो उसका प्रोसेस फास्ट होता है। तो अगर आपको फास्ट प्रोसेस करना है तो देयर शुड बी योर माइंड कंप्लीटली फोकस्ड, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन में वो दिखना चाहिए। तो आइए इस मंत्र को हम धीरे धीरे सुनते हैं और उसको हम मन ही मन चैंट करेंगे ताकि वो बातें उन तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। सिट स्ट्रेट, योर बैक शुड बी एरेक्ट, यू कैन क्लोज योर आईज, क्योंकि इस समय आप पूरी तरह से अपने आप से जुड़ने के लिए बैठे हैं। सो चैंट इन योर माइंड, इन योर थॉट, these 5 statements. I am sorry for the pain I have given you in the past. I am sorry for the pain I have given you in the past. I apologize or forgive you for what you are doing to me today. I apologize or forgive you for what you are doing to me today. Past is past. It's over. Past is past. It's over. From today, we begin a new karmic account. From today, we begin a new karmic account. My every thought today is of love and filled with blessings for you. My every thought today is of love and filled with blessings for you. तो इस तरह से मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति को भी हील कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा ये कार्मिक अकाउंट सेटल होना है। And now you are back. Very slowly you are back. And rub your hands and send this vibration of healing to the concerned person or situation or thing or memories. And now you can feel that peace within you. इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इन 5 मंत्रों की चैंटिंग मिलेगी। सो इफ टू जस्ट प्रैक्टिस दैट, काइंडली प्रैक्टिस इट एंड मेक योर लाइफ easy, happy, healthy and wealthy. Thank you.